नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दोस्तों, दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं एक सवाल के साथ। सवाल ये कि क्या भारत के खिलाफ कोई वैश्विक साजिश हो रही है और क्या इस साजिश का सूत्रधार अमेरिका है। आप सवाल करेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई है। दरअसल बात ही ऐसी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर अमेरिका हर पल क्यों अपने तेवर, अपने तरीके बदल दे रहा है। कभी वो दोस्त की तरह दिखाई पड़ने लग रहा है तो कभी वो दुश्मन के तौर पर आपसे पेश आने लग रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात G7 की बैठक से इतर हुई। वहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए सुने गए। हालांकि एक तरफ उनके इस तरह के बोल वचन जिसमें वो तारीफ कर रहे हैं भारत की शक्ति का गुणगान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो अमेरिका में बैठकर कुछ कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं जो भारत के हित के खिलाफ दिखाई पड़ती हैं। भारत के हितों पर एक तरीके से अमेरिकी हमला होता हुआ दिखाई पड़ता है। अमेरिका का आक्रामक रवैया तब भी दिखाई पड़ता है जब हार्मूज पर जो भारतीय नाविक सवार वाले जहाज होते हैं और उस पर हमला कर दिया जाता है। मौत पर हेक्सेट माफी मांगने की जगह पर, संवेदना जताने की जगह पर कहते हैं कि उन्हें ही ध्यान रखना होगा। और इन सब के बीच में भारत के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट को फंसाने की कोशिश, अटकाने की कोशिश, लटकाने की कोशिश, भटकाने की कोशिश हो रही है। अब आप पूछेंगे कि भला क्यों, तो कई ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं जिसमें अमेरिका की जो कंपनी है GE, जिससे भारत के अच्छे संबंध रहे हैं, भारत लगातार इंजन उससे लेता रहा है, अब वो भारत के साथ दगाबाजी पर उतर आया है। तो जाहिर तौर पर सवाल तो उठेंगे कि तुम दोस्त हो या दोस्त के शक्ल में दुश्मन हो, क्योंकि खबर ही ऐसी। अब देखिए, भारत की जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम AMCA प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, वो नई मुश्किलों में फंसता हुआ नजर आता है, क्योंकि अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी का जो F414 इंजन है, जो AMCA मार्क 1 और तेजस MK2 दोनों के लिए चुना गया, अब खबर है कि महंगा हो गया है और अप्रत्याशित रूप से महंगा कर दिया गया है। पहले एक इंजन की कीमत बताई जा रही है कि करीब 70-80 करोड़ रुपए थी, लेकिन GE एरोस्पेस ने क्या किया, अब वो जो कह रहा है कि भैया ये जो आंकड़ा है, ये जो कीमत है, वो 70-80 करोड़ नहीं रहेगी, 200 करोड़ रहेगी। सीधे 120 करोड़ का जंप, 100 गुना, 150 गुना ज्यादा दाम कर दिया गया। यह बढ़ोतरी जो है वो DRDO और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के लिए बड़ी चिंता का कारण है। तकनीकी बातचीत में प्रगति हुई थी, लेकिन कीमत, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्रोडक्शन, निवेश जैसे व्यावसायिक मुद्दों पर गतिरोध है। GE ने भारत में F414 इंजन की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके लिए $800 मिलियन, लगभग 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश की मांग कर दी गई। F414 इंजन मूल रूप से तेजस मार्क 2 के लिए चुना गया। AMCA मार्क 1 के शुरुआती संस्करणों के लिए अंतरिम इंजन के रूप में इसे रखा गया। योजना के मुताबिक पहले 2 से 4 स्क्वाड्रन में यह इंजन लग जाता, बाद में ज्यादा शक्तिशाली स्वदेशी इंजन आएगा। AMCA ट्विन इंजन वाला स्टेल्थ फाइटर है, जिसलिए प्रोटोटाइप में जो है वो 5 प्रोटोटाइप्स के लिए करीब 15 इंजनों की जरूरत पड़ेगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने प्रोटोटाइप विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मंजूर किए। उड़ान परीक्षण में 1800 शॉटीज और 7 साल लगेंगे। इंजन की समस्या से पूरा कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है। F414 भारत और अमेरिका के बीच मोदी और बाइडेन के समय मजबूत राजनीतिक समर्थन मिला था। HAL और GE के बीच MOU को रक्षा सहयोगी बड़ा उपलब्धि मानने लगे, लेकिन व्यावसायिक बातचीत जो है वो जटिल हो गई। GE की फैक्ट्री ने सिर्फ AMCA बल्कि तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर TED-BF की शुरुआत भी पूरी कर सकती है, कि जरूरतें जो है वो पूरी कर सकती है, लेकिन अब दाम का मसला फंस गया है। यानी कि GE को मालूम चल गया है कि भारत का AMCA, भारत का तेजस MK2, इसके अलावा डेक बेस्ड जो TED-BF है, नौसेना के लिए डेडिकेटेड है,
वो जरूरतें उसकी इंजन पूरी कर सकती है, तो अब वो मनमानी मोनोपोली ये करने पर उतारू है। फिर भी कीमत में जो अचानक से वृद्धि हुई, निवेश की ऊंची मांग हो गई और लगातार इसने बातचीत को मुश्किल बना दिया। कुछ चर्चाओं में शुरुआती इंजन खरीद की संख्या घटाने पर विचार हुआ, लेकिन कोई अंतरिम फैसला नहीं हुआ है। तो एक तरीके से अब इसके पीछे की वजहें जो भी हों, लेकिन ऐसा मंशा पर सवाल तो उठाना बनता है, क्योंकि अमेरिका है, वो कोई दोस्ती नहीं जानता, वो सिर्फ जानता है धंधा पानी, वो जानता है रुपया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी रुपए पैसों की ही बोली बोलते हुए अक्सर आपको सुनाई देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम दोस्त हो या दोस्त के शक्ल में दुश्मन हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें मतलब है रुपए पैसों के कारोबार से, क्योंकि दोस्ती सिर्फ कारोबार की चीज होती तो भारत और चाइना में भी जो कारोबार है वो खूब होता है। चाइना खूब माल भारत के बाजार में उतारता है, ट्रेड डेफिसिट भी बहुत बड़ा है हमारे बीच में, लेकिन भरोसा नहीं है। और इसी भरोसे को एक बार फिर चुनौती अमेरिका की तरफ से दी जा रही है। उसकी कंपनी जो है इस तरह का व्यवहार कर रही है। कीमत में जो अचानक वृद्धि हुई है उसके पीछे की कोई वजह अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन अब जब यह मामला फंस गया है, अटक गया है, लटक गया है, तो कई और विकल्प तलाशे जा रहे हैं। विकल्प कहां मिल सकता है हमें? तो विकल्प जो है अब भारतीय एजेंसियां जो है विकल्प देख रही हैं, उसमें फ्रांस की सैफरान है, वो पहले से भी दिलचस्पी रख रही थी। रॉल्स रॉयस भी पहले से इसमें दिलचस्पी रख रही थी। वो भारत के साथ इंजन विकास में साझेदारी के लिए इच्छुक रही हैं। ये दोनों कंपनियां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और औद्योगिक सहयोग का बेहतर प्रस्ताव जो है वो दे सकती हैं, क्योंकि अगर वो डील में ऑन होता है उनके लिए तो। हालांकि देखिए, एक चुनौती ये भी है कि इंजन बदलना इतना आसान चीज नहीं होता है कि सब कुछ किसी को सोच के बनाया, किसी के मद्देनजर बताया, अब इंजन बदल दो, तो फिर उसके लिए जरूरतें चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये उड़ान जो है वो नियंत्रण, सर्टिफिकेशन, परीक्षण, परफॉर्मेंस को प्रभावित कर देगा इंजन बदलने से। एयरफ्रेम डिजाइन लगभग फाइनल हो चुका है, इसलिए नया इंजन अनुकूलित करना पड़ेगा, पूरी डिजाइन नहीं बदलनी होगी। तो ये जो है वो देखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा तेजस मार्क 1 पहले ही इंजन सप्लाई की समस्या से देरी झेल रहा है, जैसा कि आपको मालूम है। एएमसीए में भी यही समस्या जो है समय रेखा प्रभावित कर सकती है अगर इंजन पर मामला फंस गया। ये कार्यक्रम भारत की स्वदेशी 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ तकनीक हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को मजबूत वार्ता करनी चाहिए। अगर जीई से समझौता नहीं होता है तो विकल्पों पर तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। एएमसी की सफलता न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ाएगी, बल्कि भारत की वैश्विक रक्षा निर्यात बनने में भी इसको भारत को मदद मिलेगा, अगर भारत इस तरह की तकनीक पर हासिल कर लेता है कामयाबी। क्योंकि समझिए, अभी ब्रह्मोस का ट्रेलर एक जगह दुनिया ने देखा पाकिस्तान के खिलाफ, और दुनिया कतारबद्ध है कि हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। और इनफैक्ट जिस रशिया की एक कंपनी और भारत की एक कंपनी मिलकर साझेदारी में जो है ब्रह्मोस मिसाइल को डिजाइन किया गया, तैयार किया गया, बनाया गया, डेवलप किया गया, इस्तेमाल हुआ, तो अब तो रूस की सेना भी दिलचस्पी दिखाने लगी है कि उन्हें भी ब्रह्मोस का एक अलग वर्जन चाहिए। तो आप समझिए कि क्या स्थिति बन रही है। तो विशेषज्ञ मानते हैं कि ये जो बातचीत है बहुत डट के करनी चाहिए, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है। इसके अलावा वर्तमान में जो 3 निजी कंपनियां हैं, टाटा एडवांस सिस्टम, एल&टी बीईएल, भारत फोर्ज बीईएमएल को प्रोटोटाइप विकास के लिए आरएफपी जारी किए गए हैं। इंजन मुद्दे का जल्द समाधान एएमसीए कार्यक्रम की गति बनाए रखने के लिए जरूरी है। ऐसे में अगर ये मामला फंस जाता है तो बड़े ही मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका के द्वारा लगातार इस तरह के टैक्टिक्स अपनाए गए हैं जिससे वो कार्यक्रमों को प्रभावित कर दे। वो चाहता है कि भारत आत्मनिर्भर ना बने। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि अगर आत्मनिर्भरता हमने हासिल कर ली तो फिर उसकी जरूरतें कम पड़ने लगेंगी। वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। वो हथियारों का बड़ा सौदा कर रहा है, तो ऐसे में वो चाहता है कि दुनिया उस पर डिपेंडेंट रहे। वो भारत के साथ भी ऐसा ही चाहता है। तो भारत अब अपने विकल्प तलाश रहा है, लेकिन अमेरिका की मंशा पर सवाल उठाना जरूरी है। सोचना होगा, सरकार को भी सलाह के तौर पर ही कही जा सकती है ये बात, कि सोचना होगा कि वो दोस्त ही है या फिर कुछ और। ये सोचिए, आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट करके बताइएगा। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, आपकी प्रतिक्रिया से हम अपनी और समझ को दुरुस्त करते हैं, आपके फीडबैक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी राय बहुत जरूरी है। आप अपनी राय दीजिए और देखते रहिए भारत तक।